हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलग ज्ञान पे। आज हम आपके लिए उत्तराखंड की कुछ प्रमुख योजनाएं लेकर आए हैं। सभी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में डिटेल में भी बताया है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2020। चलिए जानते हैं अब इस योजना के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट प्रश्न भी इसी योजना पर आधारित है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2027 तक कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2500 मेगावाट। चलिए अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक राज्य में कुल 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाए। यह लक्ष्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे राज्य को स्वच्छ ऊर्जा और रोजगार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी इसी योजना पर आधारित है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जुड़ी महिलाओं को किस विशिष्ट उपनाम से पहचाना जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सौर सखी। तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए इस योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया है। यह नाम उन्हें पहचान और प्रेरणा देने के उद्देश्य से रखा गया है, ताकि वे स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन और रखरखाव में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 से 200 किलोवाट। 20 से 200 किलोवाट की क्षमता जो है वह सौर ऊर्जा में शामिल की गई है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। इस योजना में 20 से 200 किलोवाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। यह दायरा विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर छोटे से मध्यम स्तर की बात हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने एक जिला दो उत्पाद योजना की शुरुआत किस माह और वर्ष में की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्टूबर 2021। चलिए देखें अब इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने एक जिला दो उत्पाद योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 में की थी। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और हमारी वेबसाइट को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला दो उत्पाद योजना के अंतर्गत गलत मिलान है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, ट्वीड और बाल मिठाई। तो यहाँ पर अल्मोड़ा और ट्वीड बाल मिठाई दोनों ही चीज़ें सही हैं। बागेश्वर पीतल उत्पाद बाजरा बिस्कुट के लिए फेमस है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है चंपावत चूना पत्थर और हस्तशिल्प। यह ऑप्शन जो है वो गलत है। चंपावत जो है लौह उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पाद के लिए फेमस है, ना कि चूना पत्थर के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो गलत ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 से 14 वर्ष। चलिए अब इस योजना के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना 29 अगस्त
2022 को शुरू हुई। इस योजना के तहत राज्य के सभी 13 जिलों में से 150 लड़के और 150 लड़कियों को चयन किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, यानी कि कुल 3900 लड़के और लड़कियों को हर महीने 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो यह थी मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 29 अगस्त 2023 को। चलिए अब जानते हैं इस योजना के बारे में। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29 अगस्त 2023 राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक सहायता देकर खेलों में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना है। चलिए देखें नेक्स्ट प्रश्न। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का लाभ उत्तराखंड के किन आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 से 23 वर्ष। चलिए जानते हैं अब इस योजना के बारे में। यह योजना 14 से 23 वर्ष की आयु के उन खिलाड़ियों के लिए है जो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को प्रतिमाह कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2000 रुपये पर मंथ। इस योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे अपने प्रशिक्षण, खान-पान व अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कथन 1, नंदा गौरा योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह पर नियंत्रण और बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। कथन 2, संशोधित योजना के अनुसार बालिका के जन्म पर 11,000 तथा 12वीं पास करने पर 51,000 की सहायता दी जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है, इसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इसमें जो विकल्प सही है वो कौन सा है? फ्रेंड्स, इसके दोनों ही कथन सही हैं। यह योजना जो है महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण के द्वारा संचालित कई सारी योजनाओं को एकीकृत करके बनाई गई है, जिसका नाम नंदा गौरा योजना दिया गया है। और इसको जो क्रियान्वयन हुआ था वो जून 2017 में किया गया, लेकिन विधिवत रूप से इसकी शुरुआत जनवरी 2018 से की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन 1, ईजाबोई शगुन योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने 9 नवंबर 2023 को राज्य स्थापना दिवस पर करी। कथन 2, इस योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को 2000 की सहायता केवल तभी मिलती है जब वे अस्पताल में कम से कम 48 आवर्स रुके। तो इसमें जो है ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की शुरुआत उत्तराखंड में वर्ष 2018 से की गई थी। कथन बी, इस योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे बनाने के लिए लागत 50% या अधिकतम 15 लाख तक की सहायता दी जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में यही रकम जो है 25% या 7.5 लाख तक कर दी जाती है। इसमें आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ए, उत्तराखंड सरकार ने 2022 में लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। कथन बी, इस योजना का उद्देश्य
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें लखपति बनाना है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कथन 1, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को भूमिधारी किसानों की वित्तीय सहायता के लिए की गई थी। कथन 2, इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। कथन 3, उत्तराखंड में इस योजना के संचालन हेतु आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कथन 1, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की शुरुआत उत्तराखंड में 26 जनवरी 2024 को हरिद्वार जिले से की गई थी। कथन 2, इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय कार्ड धारक परिवार को प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त रिफिल की सुविधा दी जाती है। तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है देखना है। तो यहाँ पर जो है कथन 2 सही है, यानी कि ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है। इस योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2023 को पौड़ी जिले से की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कथन ए, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को की गई थी। कथन बी, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की वृद्ध महिलाओं को हर माह 2,000 की पेंशन दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर जो विकल्प सही है वो सिर्फ कथन 1 है। कथन बी गलत है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात कन्या शिशु के पोषण युक्त किट उपलब्ध कराना है, ना कि वृद्ध महिलाओं को पेंशन देना। सो फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी पीडीएफ्स या नोट्स मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कथन 1, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को की गई थी। कथन 2, इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता और संरक्षण देना है। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। कथन 1 गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2021 को हुई थी, ना कि 15 अगस्त 2022 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कथन 1, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देहरादून से की गई थी। कथन 2, इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु बकरी पालन एवं मुर्गी पालन के लिए ऋण सहायता दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। कथन 2 गलत है, क्योंकि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को जंगल न जाना पड़े, इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर पौष्टिक पशु चारा उपलब्ध कराना है, ना कि बकरी या मुर्गी पालन के लिए ऋण सहायता देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कथन 1, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 28 मई 2020 को की गई थी। कथन 2, इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शहरी युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी दिलवाना है। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल कथन 1 ही सही है। कथन 2 गलत है,
क्योंकि इस योजना का उद्देश्य नौकरी दिलवाना नहीं था बल्कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, खासकर कोविड-19 के समय लौटे प्रवासियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में मछली पालन को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवंबर 2023। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत नवंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के मत्स्य को आर्थिक रूप से लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़े और आय में वृद्धि हो। सो फ्रेंड्स, आप हमसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड वेबसाइट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया NAMP कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु गुणवत्ता निगरानी से। चलिए जानते हैं ये है क्या। NAMP इज़ अ नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम है, जिसे उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में लागू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए, मिशन हौसला कोविड-19 मरीजों की मदद के लिए। ऑप्शन बी, ऑपरेशन पिंक महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए। ऑपरेशन मुक्ति गुमशुदा बच्चों की खोज के लिए। ऑप्शन डी, ऑपरेशन प्रहार अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर ऑप्शन सी है। ऑपरेशन मुक्ति जो है गुमशुदा बच्चों की खोज के लिए नहीं है, बल्कि भिक्षावृत्ति के में लगे हुए जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। भिक्षा नहीं, शिक्षा दो। जबकि गुमशुदा बच्चों की खोज के लिए ऑपरेशन स्माइल चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में चाल खाल योजना का संबंध किससे है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल संचयन यानी कि वाटर कंजर्वेशन से। चलिए जानते हैं इसके बारे में। चाल खाल योजना का जो उद्देश्य है वो जल संरक्षण है, यानी कि भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना। पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए पारंपरिक जल स्रोतों जैसे चाल, छोटे गड्ढे और खाल, झीलनुमा संरचना का विकास किया जाना है। इससे सूखे क्षेत्रों में खेती, पीने के पानी और पर्यावरण संतुलन का लाभ मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर daily updates. Kindly join our Instagram, YouTube and our website.